सीताराम दोस्तों, मेरा नाम है मिस कमलेश मौर्य। आज मैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। आप इसमें सभी प्रकार के ब्लाउज़ की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। मुझे ब्लाउज बनाना है 13 इंच का, तो मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच नीचे की तरफ चला जाएगा और आधा इंच जब हम शोल्डर जोड़ते हैं तो उसमें चला जाएगा। तो मैं इसकी अपनी ब्लाउज़ की लंबाई की मेज़रमेंट कर लेती हूँ। मुझे कितने लंबाई का चाहिए, मुझे तो 13 इंच का ही चाहिए। आपको जिस इंच का चाहिए आप उस पर निशान वैसे ही लगा लेना है। अब मैं स्केल से एक सीधी लाइन खींच दूँगी और हमें जो कंधे लेने होते हैं वो 5.5 लेने होते हैं। अब मैं इसका निशान जो है वो 5.5 पर लगाऊंगी। 5.5 पर निशान लगा दिया है मैंने। अब इसके जो आर्म होल है वो भी मुझे 5.5 ही लेना है, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज 38 इंच चेस्ट पर बनाना है। तो मैं एक स्केल से इसकी सीधी लाइन कर दूंगी और मैं एक बॉक्स बना लूँगी। इसमें मुझे उसकी गुलाई, ब्लाउज की गुलाई देना है, आर्म होल की गुलाई देना। मैं इसके एक सीधी निशान लगा लूँगी और मुझे ये निशान लगाना है 1 इंच 2 सुता पर। अगर हम 1.5 इंच पर लगाते हैं तो पीछे की साइड में झूल आने लगती है, तो मैं 1 इंच 2 सुता पर लगाऊंगी। फिर मैं सीने का निशान लगाऊंगी। 9.5 हो गया 38 इंच का, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए और मैं सीधी लाइन खींच लूँगी। मैंने पूरी सीधी लाइन खींच ली है। इसी में से हम ब्लाउज की जो डॉट होती है वो निकालेंगे। मैं एक बार और अपनी ब्लाउज की लंबाई देख लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई कम ज़्यादा नहीं करनी है। अब गले का निशान लगाऊंगी मैं 2 इंच 2 सुता पर, 2 इंच 2 सुता पर, क्योंकि मुझे डीप गला चाहिए। 2 इंच 2 सुता पर, आप 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे 2 इंच 2 सुता ही चाहिए। इसकी लंबाई मैं लगाऊंगी 8 इंच। मुझे गोल नेक चाहिए, आप चाहे तो कैसे भी इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। अब मैं इसकी गुलाई दे दूंगी। सही से शेप देना है, शेप ना आए तब तक आप उसे शेप देते रहें। अब मैं आर्म होल की इधर गुलाई दे दूंगी। अपनी आर्म होल की जो गुलाई को उसको नाप लेना है कितनी आ रही। मेरी ब्लाउज में 8 इंच आ रही है, तो मेरी तो बिल्कुल सही आ रही है। अगर आपकी कम ज़्यादा होती है तो आप बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। इसकी गुलाई मैंने दे दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और जो इसकी डॉट है वो 3.5 पर लेना है। इसकी लंबाई भी 3.5 पे लेना है, चौड़ाई पे भी 3.5 लेना है। 1.5 इंच की हमें इसकी डॉट डालनी है और कमर है हमारी 16 इंच। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जिस निशान पे मैंने निशान लगाए हैं उसी पे मैं कटिंग कर लूँगी ब्लाउज की। अब आगे वाले पार्ट को काटेंगे। ये मैंने बैक पार्ट काटा था, इसको सही से रख लेंगे। आधा इंच बढ़ा के रखना है। आधे इंच में जो हुकाई की पट्टी लगाते हैं तो कपड़ा आधा इंच चला जाता है। इसको सही से हमें बिछा लेना है आधा इंच छोड़ के, क्योंकि आगे का जो पार्ट है ना वो बैक पार्ट से बड़ा कटता है। सही से बिछा लेंगे। कम ज़्यादा नहीं करना है, ना ज़्यादा बढ़ाना है ना ज़्यादा छोटा करना है। अब इसको मैं 1.5 इंच यानी 2 एक्स्ट्रा लूँगी। ऊपर का निशान मैं लगा लेती हूँ सीधा सीधा बिल्कुल। नीचे से मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए जो पलटते हैं हम उसको, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारे बेल्ट जो जुड़ेगी और एक डॉट पड़ेगी। आधा इंच उसमें चला जाएगा। अब मैं एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ 1.5 इंच छोड़ के।
1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 2 इंच हमें लेना है, 2.5 इंच के करीब। आधा इंच इस साइड से लेंगे क्योंकि जब हम डॉट डालते हैं तो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, छोटा हो जाता है, फिर आगे का जो आर्म होल होता है वो छोटा पड़ जाता है और पीछे का बड़ा हो जाता है, इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे साइड से भी। अब वैसे ही निशान लगा लेना है, सीधी लाइन खींच लेते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। नीचे से 1.5 इंच हमें पलटना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि वो ब्लाउज की जो डॉट पड़ती है और जो हम बेल्ट जोड़ते हैं आधा इंच उसमें चला जाता है। अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। गले का निशान है 6 इंच पर लगाना है। एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। मुझे गोल गला बनाना है तो मैं इसकी गुलाई दे देती हूँ। गुलाई भी अच्छी शेप में देनी होती है क्योंकि पाइपिंग वरना गड़बड़ाती है। ठीक है, जब तक निशान सही नहीं लगेंगे तो हमारी सिलाई भी अच्छी नहीं होगी। तो हमें निशान भी कायदे प्लस कानून से लगाने हैं कि ताकि झूल वगैरह कुछ ना आए। अब मैंने इसकी बिल्कुल शेप दे दी है गुलाई की। अब मैं इसकी डॉट डालूंगी। ये डालूंगी 10 इंच पर। 38 जो इंच का ब्लाउज बनता है वो 10 इंच पर उसकी डॉट डालते हैं और आगे से 4 इंच का करते हैं क्योंकि आधा इंच हुक और आई में चला जाता है और 10 इंच पे तो वो 9.5 पे आ जाती है, आधा इंच ऊपर चला जाता है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट मैंने ली है 4 इंच की। ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि जब ब्लाउज की लंबाई कम बनती है तो बेल्ट भी छोटी कटती है, चौड़ाई नहीं कटती है उसकी, वरना ऊपर जाने लगती है वो। ठीक है, और ये जो डॉट होती है वो 1.5 इंच की पड़ती है, ऊपर से 2 इंच की और नीचे से 1.5 इंच की। अब 2 इंच, ये वाली भी 2 इंच 2 सुता पर। केवल जो बीच वाली होती है वो 1.5 इंच की पड़ती है और बाकी जो 3 होती है वो आधे इंच की पड़ती हैं। 2 इंच 2 सुता पर। ये वाली भी 2 इंच 2 सुता पर। हमें कटिंग भी दोस्तों सही से करनी है, निशान सही लगेंगे तभी सिलाई सही आएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। एक बार मैं और इसकी लंबाई नाप के बता देती हूँ। 13 इंच का मुझे ब्लाउज बनाना है, 1.5 इंच नीचे लेना है। सही से शेप दे देंगे। सीधा बेल्ट की सीधी शेप नहीं दी जाती है, थोड़ी गुलाई में ही दी जाती है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। हमें कटिंग भी सही से करनी होगी। जैसे जैसे हमने निशान लगाए उन्हीं पर कटिंग करनी है। जो आर्म होल में आगे की तरफ से गहराई देते हैं वो मैं बाद में दूंगी जब मैं इसको जोड़ लूँगी, क्योंकि डॉट डालूंगी ना तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं उसी को गुलाई में ले लूँगी बाद में। हमें कटिंग भी सही से करनी है। बेल्ट वाले ब्लाउज की बहुत ही आसान तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं और इसे सिल भी सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ती रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है।